श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो 2024 साल की दूसरी एकादशी आने ही वाली है, जिसे हम पुत्रदा एकादशी के नाम से जानेंगे। तो दोस्तों, नाम से ही समझ में आता है, पुत्रदा एकादशी का मतलब है संतान की प्राप्ति या पुत्र या पुत्री की प्राप्ति। जिसे अभी संतान की प्राप्ति नहीं है वो एकादशी के दिन व्रत अवश्य करे। पुत्रदा एकादशी संतान प्राप्ति के लिए बहुत खास मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की कृपा से संतान सुख मिलता है। जिन्हें संतान प्राप्ति है वो भी इस व्रत को कर सकते हैं, जिन्हें संतान प्राप्ति नहीं है वो भी इस व्रत को कर सकते हैं। मान्यता है दोस्तों, इससे वंश का विस्तार होता है, साथ ही संतान पर आने वाले जो संकट हैं वो भी दूर हो जाते हैं। तो पुत्रदा एकादशी का व्रत जिन पर संतान की प्राप्ति है वो भी रख सकते हैं, जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं है वो भी रख सकते हैं। अपने पुत्र के लिए, पुत्री के लिए, संतान के लिए अवश्य इस व्रत को रखिए। इस व्रत का बहुत ही बड़ा महत्व होता है दोस्तों। साल की दूसरी एकादशी है पुत्रदा एकादशी की शुरुआत। साल की दूसरी एकादशी की शुरुआत 20 जनवरी को रात के 7:26 से प्रारंभ हो रही है और 21 जनवरी को शाम के 7:26 पर इसका समापन हो जाएगा। तो दोस्तों, उदय तिथि के अनुसार जो इसका व्रत है, एकादशी का व्रत है, वो हमें 21 जनवरी को ही रखना है। रविवार के दिन 21 जनवरी को हम पुत्रदा एकादशी का व्रत रखेंगे। अब दोस्तों, पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो आपको एकादशी वाले दिन यानी रविवार के दिन 21 जनवरी के दिन अवश्य ही करने हैं। इन उपाय को करते हो तो आपको अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी और आपके जो भी रुके हुए कार्य हैं वो भी बनते चले जाएंगे। या आपके विवाह में देरी हो रही है तो विवाह में कभी देरी नहीं होगी, आपका विवाह भी संपन्न हो जाएगा। या आपकी कोई नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी भी आपको मिलेगी। आपके जो सारे कार्य हैं वो पूर्ण होते चले जाएंगे। इन विशेष उपाय को करके देखिएगा। आइए जानते हैं दोस्तों उपाय कैसे करने हैं। पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर उपायों को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। यदि आप 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाते हो एकादशी वाले दिन तो भी आपको उसका फल अवश्य ही मिलेगा। यदि आप कुछ उपाय नहीं कर सकते तो बस 1 लोटा जल अवश्य ही चढ़ाकर आइए एकादशी वाले दिन प्रातःकाल के समय। अब जानते हैं उपाय के बारे में। अगर आपकी कोई मनोकामना है, चाहे आपकी मनोकामना बड़ी हो छोटी हो, या आपकी कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, पूर्ण नहीं हो रहा, तो इस उपाय को जरूर कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 लोटा जल लेना है, एक बेलपत्ती लेनी है। बेलपत्ती कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए। अब इन सबको लेकर चले जाना है आपको शिव जी के मंदिर में। वहाँ पर आपको क्या करना है, अगर दोस्तों आपको बेलपत्ती नहीं मिले ना तो आप शिवलिंग के ऊपर एक बेलपत्ती विनती करके महादेव से उठा सकते हो। अब आपको क्या करना है, आपको उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा होना है। 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास बेलपत्री है वो आपको बेलपत्री चिकना भाग होता है उस तरफ से उल्टा करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अपनी मनोकामना कहनी है, जो भी आपकी मनोकामना है विनती जरूर कीजिएगा भोले बाबा से, आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। इस विशेष उपाय को दोस्तों करके देखिएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। यही वाला उपाय भी मनोकामना पूर्ति के लिए है। यदि आपकी कोई भी मनोकामना है तो इस उपाय को जरूर कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको 5 कनेर के फूल लेने हैं। अब 1 लोटा जल अवश्य लेना। 1 लोटा जल और 5 कनेर के फूल जो पीले कलर के होते हैं ना, वो आपको लेने हैं। अब इनको लेकर आपको पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को प्रातःकाल के समय करना है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हो, सबसे पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए 1 लोटा जल जो है शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। उसके आपके पास जो 5 कनेर के फूल हैं वो आपको 5 जगह चढ़ाने हैं जलाधारी पर ही। दोस्तों, आप सब लोग जानते होंगे कि जलाधारी पर ही पूरा शिव परिवार होता है। उसके बाद 5 फूलों को 5 जगह चढ़ाना है। सबसे पहला फूल लोगे आप और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए जलाधारी पर ही गणेश जी के स्थान पर चढ़ा दोगे। जो जलाधारी का सीधा भाग होता है ना, वहीं पर गणेश जी का स्थान होता है। तो वहां पर आप ये जो पहला फूल है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर दोगे। उसके बाद जो दूसरा फूल है वो आपको चढ़ाना है कार्तिक जी के स्थान पर। जब गणेश जी का स्थान होता है सीधे हाथ की तरफ, वहीं जलाधारी के उल्टे साइड पर कार्तिक जी का स्थान होता है। तो वहां पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको दूसरा फूल जो है समर्पित कर देना है। अब तीसरा जो फूल चढ़ाना है वो है माता अशोक सुंदरी का स्थान। जब हम
शिव जी पर जल समर्पित करते हैं तो जहाँ से जल नीचे बहकर गिरता है तो आप देखना बीच में जलाधारी के बीच में मोटी सी लाइन होती है, वही माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो तीसरी बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर कनेर का फूल समर्पित कर देना है। अब जो चौथा फूल आप समर्पित करोगे दोस्तों, वो है पार्वती जी का हर्ष कमल। अब जहाँ पर शिवलिंग विराजमान होता है नीचे आप देखना गोल गोल कटी भाग होता है, वो पूरा का पूरा पार्वती जी का हर्ष कमल होता है। तो वहाँ पर आप कहीं भी चौथा फूल जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर दोगे। अब पांचवा फूल जो है आपको शिवलिंग पर समर्पित नहीं करना। अब आपको ये फूल जो है जहाँ पर त्रिशूल होता है ना, वहाँ पर इस फूल को ले जाइए और त्रिशूल की जो तीनों नोक होती है वो मिलती है जहाँ पर, वहाँ पर आपको स्पर्श करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, और ये आपको पांचवा फूल जो है शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अपनी मनोकामना जरूर कहना, विनती जरूर करना। जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, चाहे नौकरी नहीं लग रही हो, कोई भी आपकी मनोकामना हो, अपनी मनोकामना महादेव से विनती करके विनती जरूर करना। अब जो आपका फूल चढ़ाया है आपने शिवलिंग के ऊपर, जो फूल का खिला हुआ भाग होगा ना दोस्तों, वो आपके सामने होना चाहिए। जैसे आप खड़े हो तो फूल का जो खिला हुआ भाग होगा वो आपके सामने होगा। इस तरह आप फूल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कीजिएगा और विनती करके भगवान से, महादेव से विनती करके घर आ जाना है आपको। 2 मिनट वहाँ पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप अवश्य कीजिएगा। इस विशेष उपाय को करके देखिए, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आपका कोई पैसा लेकर चला गया है, या पैसा जो है वो आपका वापस नहीं कर रहा, या आपके घर का कोई भी व्यक्ति गलत संगत में चला गया है, जुआ खेलता है, मदिरा पान करता है, तो आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा। अगर आपके घर में पैसों की कमी है, धन की कमी है, तो भी इस उपाय को कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपको आधा लोटा जल जो है, जल से नहीं भरना, गंगा जल आपको एक आधा लोटा जितना मिल जाए आपको आपके घर में से गंगा जल आपको ले लेना है। उसके बाद आपको लेनी है 7 बेलपत्री। अब 7 बेलपत्री जो है कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब जो आपने गंगा जल लिया है आधा लोटा, और 7 बेलपत्री को आपको लोटे के जल में ही डाल लेना है, मतलब गंगा जल में ही डाल लेना है। अगर आपको दोस्तों गंगा जल ना मिले ना, आप क्या करना, 1 बूंद भी आपको अगर गंगा जल मिल जाए तो 1 बूंद डाल लेना और बाकी का जल डाल लेना। अगर गंगा जल है ही नहीं तो आप सादा जल भी ले सकते हो। अगर गंगा जल है ना दोस्तों तो गंगा जल का ही प्रयोग करना। अब इनको लेकर मतलब शिव जी के मंदिर में पहुंच जाना है। शिव जी के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले आपको जाना है नंदी बाबा के पास। जहाँ भी नंदी बाबा हो वहाँ पर आपको पहुंच जाना है। अब जो नंदी बाबा का उठा हुआ पैर होगा ना दोस्तों, आप ध्यान से देखना, नंदी बाबा के 2 पैर होते हैं, एक उठा हुआ होता है, एक बैठा हुआ। अब जो उठा हुआ पैर होगा ना, उस पर आपको पूरा का पूरा गंगा जल समर्पित कर देना है। उसमें से बेलपत्ती निकाल लेना लोटे में से, फिर जो सारा जल है वो आपको ऊपर उठे हुए पैर पर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब इन बेलपत्ती को लेकर जाना है शिवलिंग के पास। अब आपको एक एक बेलपत्ती समर्पित कर देनी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। उसके बाद आपको महादेव से विनती करनी है, मनोकामना कहनी है। जो भी आपका पैसा लेकर भाग गया है या पैसा वापस नहीं कर रहा, वो आपका जो है 1 महीने के पैसे 1 महीने के अंदर अंदर आपके पैसे जरूर वापस करेगा। या आपका कोई काम है अटका हुआ है तो वो भी आपका जो कार्य है पूर्ण हो जाएगा। साथ ही आपके घर का कोई भी व्यक्ति मदिरा पान करता है, जुआ खेलता है, गलत संगत में चला गया है, महादेव से विनती करना, मेरे घर का ये व्यक्ति जो है गलत संगत में चला गया है। इस उपाय को करने से, इस उपाय को दोस्तों 5 एकादशी लगातार करके देखिए। जो भी व्यक्ति गलत संगत में चला गया है वो गलत संगत से बाहर आएगा और कभी गलत संगत में जाने की कोशिश नहीं करेगा। तो इस उपाय को करके देखिएगा, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार का दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, या आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, आपके विवाह में देरी हो रही है, रिश्ते तो आते हैं पर बनते बनते जो है बिगड़ जाते हैं, यदि आपके संतान की प्राप्ति नहीं है तो इस उपाय को करके देखिए। इस उपाय को करने से आपकी जो सारी समस्या होगी वो एक चुटकी में हल हो जाएगी। आपको क्या करना है, आपको एकादशी वाले दिन 21 जनवरी यानी रविवार के दिन प्रातःकाल के समय 1 लोटा जल लेकर जाना और अन्य सामग्री जैसे फल फूल दीपक जो भी लेकर जाना चाहते हो लेकर जाइए। अब इनको लेकर पहुंच जाना है आपको शिव जी के मंदिर में। जैसे आप डेली शिव जी की पूजा करते हो वैसे कर लीजिए। अब आपको
एक आसन लगाकर बैठ जाना है। जब आपकी पूजा अर्चना हो जाए ना, तब आपको आसन लगाकर बैठ जाना है और आपको एक नाम बोलना है, स्वधा स्वधा स्वधा। ये एक नाम आपको 3 बार बोलना है। दोस्तों, ये स्वधा नाम जो है पार्वती जी की नानी का नाम है। पूज्य गुरुजी पद्म शाह जी कहते हैं, जो भी स्वधा 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 का 3 बार नाम जप करता है, उसके जीवन से दुख समस्या दूर हो जाती है। उसके जीवन में जो भी दुख समस्या चल रही है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। इस नाम को बोलने से पार्वती जी भी खुश होती है और महादेव भी खुश होते हैं। माता पार्वती महादेव खुश होकर आपकी जो भी समस्या है वो दूर होंगी और आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण हो जाएगी। तो इस नाम को अवश्य बोलिए, स्वधा स्वधा स्वधा। नाम को बोलने से अपनी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण कीजिए। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को भी करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। अब दोस्तों, जो माताएं बहनें मंदिर नहीं जा सकती वो क्या करें? उन्हें क्या करना है? उन्हें अपने रसोई घर में एकादशी वाले दिन, रविवार के दिन 21 जनवरी के दिन प्रातः काल के समय अपने रसोई घर में आसन लगाकर बैठना है और आपको स्वधा स्तोत्र के 12 श्लोक का पाठ करना है। या तो आप किताब ले आइएगा मार्केट से, नहीं तो आप इंटरनेट पर सर्च करके देख सकती है स्वधा स्तोत्र के 12 श्लोक, उनका आप पाठ कर सकती है। जब आपके दोस्तों 12 श्लोक हो जाए ना, तब आप महादेव से प्रार्थना कीजिएगा, विनती कीजिएगा और अपनी मनोकामना जरूर कहिएगा, जो भी आपकी मनोकामना है, और वहां से आपको उठ जाना है। इस विशेष उपाय को भी आप करके देखिए, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। जो माताएं बहनें मंदिर नहीं जा सकती वो ये उपाय जरूर कीजिए। तो दोस्तों, ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको एकादशी वाले दिन अवश्य ही करने हैं। इन उपाय को करके देखिए, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।